थैंक यू डॉक्टर रफत। और आई थिंक बहुत थॉट प्रोवोकिंग ये सेशन था, और we were able to educate ourselves about particularly Act of 2020। और जो प्रोफेसर मिड्रीन का आप रेफरेंस दे रही थी, वो बार बार जब मैं वो सेशन में थी तो वो बार बार यही कह रही थी कि अपने एक्ट को फॉलो करो, अपने एक्ट को इन्हांस करो। और उनका सारा जो उनकी टॉक का जो फोकस था वो एक्ट के ऊपर था। सो मेरे पास एक दो क्वेश्चंस भी आ गए हैं। आई थिंक वी आर नाउ एंटरिंग इनटू जी जी क्वेश्चन जी। आंसर सेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट कि आप अपने चैट रूम में क्वेश्चन डाल दें, एंड आई विल आस्क दीज क्वेश्चन फ्रॉम योर बिहाफ टू डॉक्टर राफत। डॉक्टर राफत, 1973 का एक्ट जिसकी आप बात कर रही थी कि 1973 के एक्ट में जाहिर है जिस वक्त वो बना था वो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट था और रेलेवेंस जी 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 थी उसके जी अंदर। बिल्कुल। मगर अब क्योंकि जाहिर है जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आ गए हैं प्रोफेशन में इटसेल्फ। व्हेन वी टॉक अबाउट हायर एजुकेशन, पहले नर्सेस सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स हुआ करते थे, अब जो है नर्सेज जो है वो पीएचडी पोस्ट डॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम इसको रिव्यू करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्ट रिव्यू भी हुआ है, और एक्ट जो है वो 2021 का वो कैबिनेट से भी पास ऑफ हो गया है, और वो प्रेसिडेंट, जो लास्ट मुझे इंफॉर्मेशन थी वो प्रेसिडेंट की डेस्क पे था फॉर फाइनल अप्रूवल। उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें कि ये एक्ट जो है वो अब ये लागू है, ये कब से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे ऊपर ये भी था कि एडवांस प्रैक्टिस नर्स का जो रोल है वो हम कब से देख सकेंगे इस न्यू एक्ट के थ्रू, और ये कब से जो है वो लागू हो जाएगा? क्योंकि आपने जैसे कहा कि हमारे पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। नर्सेज जो है वो साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं, कोई क्रिटिकल केयर में कर रही हैं, लेकिन हमारे पास टाइटल मिसिंग है। सो हम ये किस तरह से इसको देखेंगे आने वाले वक्तों में? पहली चीज तो ये है कि दुनिया के एक देख के जो एक्ट बनाया गया था, और वो पीएनसी के जो फिर हमारे बाद जो लोग थे करंट उनके पास भेजा गया था, उन्होंने रिव्यू किया था। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है कि वो एक्ट कहाँ तक पहुंचा है। मैंने भी आपकी तरह सुना है कि वो एक्ट पहले से मगर अब उसकी क्या सिचुएशन होगी वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, ताकि आप अपने आप को एजुकेट करें। फॉरगेट अबाउट कौन जा रहे हैं कौन आ रहे हैं। आप सब जो इस चैट में या आज के सेशन में प्रेजेंट हैं आज, अगर आप डिफरेंट स्कूलों से ताल्लुक रखते हैं, आप अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर स्टूडेंट को ये एक्सरसाइज करवाएं कि 2 कॉलम ड्रॉ करें। एक कॉलम में आप 1973 का एक डालें जो वाकई बहुत अप्रोप्रिएट उस वक्त के मुताबिक बिल्कुल अच्छा। और सबसे अच्छी बात ये एक्ट था। देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल सेपरेट हुए थे। तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे साइन किया था और वहां पे गांधी ने साइन किया था। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे काउंसिल है। दूसरा आप ये काम कीजिए अपने स्टूडेंट्स को और सर्विसेज के भी नर्सेज को आप बुलाया करें, उनको एजुकेट करें। तो 1973 का एक एक्ट एक कॉलम में डालें और दूसरे कॉलम में आप अफगानिस्तान का एक्ट उठा लें, आप अफ्रीका का उठा लें, आप यूके का उठा लें, मतलब किसी भी रहिए, आप अमेरिका की नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग, आप दूसरे कंट्री का नर्सिंग का भी एमबीबीएस का आप एक्ट उठा के कॉलम में डालें और गैप्स आइडेंटिफाई करें। जब आप गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर ही आपको समझ में आएगा। आपने पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में जितना मुखालिफत एक्ट के बारे में काफी मुखालिफत भी हुई है, लेकिन उससे कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन बगैर समझे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से नहीं, इस तरह से। तो आप सिर्फ यही कर लें जो मिस पादवा ने जब हम
सबको बताया था तो हम भी हैरान थे कि आप कुछ ना करें, आप इस तरह से सिर्फ एक्ट को ही स्टडी कर लें तो हर स्टूडेंट को नर्सिंग सर्विसेज में जो भी नर्सेज हैं चाहे पॉलिसी मेकर उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि 1970 का एक जो बहुत अच्छा और अपनी जगह पे बहुत अप्रोप्रिएट है उसमें, और अब जो मॉडर्न एक्ट या अभी मैं मॉडर्न वर्ड भी नहीं यूज करी, मैं तो करंट यूज करी, उसमें जो गैप्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। बाकी रही कि किस तरह से हालात जा रहे हैं, आई डोंट नो क्या वो एक्ट निकल चुका है कहाँ तक, तो ये तो फिर क्योंकि ये एक्ट पीएनसी में और उसमें तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि सेनेट में और उसमें जब भी क्वेश्चन होते थे तो वो लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो वो बता सकते हैं। नहीं मेरे पास कोई उसकी कॉपी है और कुछ है, लेकिन मिस फातमा ने उस वक्त यही कहा था कि किसी भी कंट्री में एक्ट को आने में जाने में 5 से 10 साल लगते हैं। अमेरिकन नर्सेज ने मुझे कहा था मिनिमम 5 years का लगता है क्योंकि पार्लियामेंट और उससे गुजरता है। तो काइंडली मगर मिस फातमा का एक रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को एजुकेट तो कर लें। तो मैं सब बच्चों बिल्कुल। से कहूंगी या मेरे कलीग हैं, एजुकेट करें, अपने स्टूडेंट को एजुकेट करें। 1973 का एक्ट पीएनसी की वेबसाइट पे है, तो बिल्कुल। आप उसे एजुकेट करना शुरू करें। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें शायद कुछ मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने कहा था एक्ट पढ़े, तो बाकी जितने भी मतलब जो भी लोग हैं, अगर मैं पूछूं कितने लोगों ने प्रॉपरली ये एक्ट पढ़ा है, तो बहुत सारे लोग शायद ना भी पढ़े हों। तो मेरी आज मैं इनवाइट करूंगी कि प्लीज आप ये एक्ट पढ़ें और आप दूसरे कंट्री से एक्ट डाउनलोड करें। मिस लुबना इस तरह से करके, और फैकल्टी मैंने बहुत सारे नाम फैकल्टीज के भी आज देखे हैं इस प्रेजेंटेशन में, तो ये फैकल्टी जो हैं वो मिल के उनसे ये काम करवा। बिल्कुल सही डॉक्टर रफत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट की लैंग्वेज भी जो है वो बहुत डिफरेंट होती है और हम सबको उसके लिए बहुत प्रिपेयर होना चाहिए और अपने आप को एजुकेट जी जी जरूर करना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जैनब अरशद की तरफ से आपके लिए कि हम कैसे नर्सेज और मिडवाइफ को इन्वॉल्व करें पॉलिसी मेकिंग की तरफ, स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लेवल और फिर हम कैसे इसको कंट्री लेवल पे जब हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करें तो हम कैसे इनको तैयार करके लेकर आए। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। देखिए, पॉलिसी जो होती है वो नेशनल लेवल पे सिर्फ नहीं आती है। पॉलिसीज के लिए जो लीडर्स ग्रो होते हैं ना, तो आप यकीन कीजिए वो पहले बैक साइड पॉलिसी बनाते हैं। मैं किसी और से परमिशन नहीं लूँ, मैं अपनी एक एग्जांपल कोट कर सकती हूँ। मैं जब हेड नर्स बनी ऑब्स्टेट्रिक गायनी यूनिट की, तो आईवेक पंप शायद आप में से मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे कि जब हमने नर्सिंग की थी तो हम ड्रॉप्स काउंट करते थे। याद है 1 मिनट में 40 ड्रॉप या 50 ड्रॉप का काउंट करते थे। तब आईवेक पंप नहीं थे जो खुद ड्रॉप काउंट करके डालते हैं और सेट करते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं हेड नर्स थी तो हमारे यूनिट में 3 आईवेक पंप आए और 48 आवर्स में मुझे मेरी नर्स टीम लीडर मिडवाइफ टीम लीडर ने बताया कि आप कुछ हल करें। रात को बहुत शदीद लड़ाई हुई है डॉक्टर्स और पेशेंट नर्स है। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगे सबकी आईवेक पंप पे लड़ाई हुई। तो मैंने कहा क्या उसके रीजन है, तो मैंने इन डेप्थ मेरी टीम लीडर को बिठाया, मैंने सुना और मैं नोट टेकिंग करती थी। उसके बाद मैंने डे टाइम की टीम लीडर को भी बिठाया और मैंने कहा जरा इसको चेक करना और मुझे बताना किस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट आए, मैं पूरा वीक इसको स्टडी मैंने किया और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट का चेयर ऑब्स्टेट्रिशियन को बिठाया और मैंने कहा देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं और ये मैंने गाइडलाइंस बनाई हैं। उस वक्त हम पॉलिसी वर्ड नहीं यूज करना आता था, हम गाइडलाइंस बोलते थे कि ये गाइडलाइंस हैं। तो मैंने इनको गाइडलाइंस दी और मैंने उनको बोला आपका इनपुट क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसमें अगर हम .31 पे ले जाएं या .26 पे ले जाएं और मेरा एक ये पॉइंट ऐड करें। हम दोनों ने एग्री किया। मैंने मैंने साइन की और ऑब्स्टिट्यूशन ने साइन की।
और इस सिग्नेचर के साथ उस जो ऑब्स्टेट्रिशियन के हेड थे उन्होंने सारे डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट को बताया, और मैंने सारी नर्सेज, मिडवाइफ, नर्सिंग मिडवाइफरी स्टूडेंट्स को बताया, और फिर आईवेक पंप पे झगड़ा ही खत्म हो गया। वेरी कोइंसिडेंटली ये हुआ कि हमारे डायरेक्टर ने जब हमारी मीटिंग बुलाई तो उसमें हम सब नर्स मैनेजर होते थे, और मैं इस वक्त हमारी नर्स मैनेजर नहीं थी, तो मुझे कहा जाता। तो मुझे पता चला कि उस वक्त हमारे पास ज्यादातर फॉरेन नर्स मैनेजर थे, और हर कोई सर पकड़ के बैठा होता आईवेक पंप की लड़ाई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या गाइडलाइंस है, तो किसी के पास नहीं थी। मैंने अपनी निकाल से दी, तो हमारे डायरेक्टर ने कहा, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज किया कि इस गाइडलाइंस को स्टैंडर्ड्स में और पॉलिसीज में चेंज कर दें। आज आप और उसमें साइन मेरी और ऑब्स्टेट्रिशियन की थी, तो डायरेक्टर ने कहा नहीं, अब से ये नर्सिंग गाइडलाइंस होंगी और उसपे सिग्नेचर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की होगी। तो आज ही आप आगा खान यूनिवर्सिटी की आप हॉस्पिटल साइट पे जाएं तो पेशेंट लेवल की जो गाइडलाइंस हैं या नर्सिंग के लिए, उस पर डायरेक्टर नर्सिंग और फिर इस मेडिकल ऑफिसर या डायरेक्टर मेडिकल उनकी साइन होती है, और ये पॉलिसी चेंज होती है। तो पॉलिसी वहां से होती है, पहला सबक हम वहां से सीखते हैं। तो अगर आप पेशेंट का केयर देते हैं, पेन किलर मेडिकेशन का ऑर्डर नहीं होती, और आपको पता है कि पेशेंट पेन से रो रहे हैं कुछ है, तो आप ही बैठ जाएं, अपनी हेड नर्स को समझाएं, डॉक्टर से बात करें और बोले देखिए ये गाइडलाइंस होनी चाहिए। और मुझे यकीन है जब आप ये वाली एजुकेशनल बात करेंगे तो आपको कोई डॉक्टर, कोई वो इनकार नहीं कर सकते, और यहाँ से आप बनना शुरू होंगे। और आप अपना एजुकेशनल इनपुट प्रोविंशियल लेवल पे देंगे, नेशनल पे देंगे, और उसको अब तो मीडिया ही इतना ज्यादा है, तो मीडिया पे हर वक्त जब हम करते हैं तो ऐसी चीजें लाए, और एग्जाम्पल हम अपने अपने छोटी छोटी, और आपने बनाई भी होंगी, ये तो मैं आपने तो इतनी बनाई होंगी, तो काइंडली छोटी छोटी चीजें लिखें। और लुबना हम ऐसा क्यों नहीं करें, एक तो पॉलिसी डायलॉग हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसमें तो हम करवा रहे हैं। एक हम जो हमारे पास मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि हम सब बिजी, एक हम प्लेटफॉर्म बना लें पॉलिसी के लिए, और चाहे जिस भी नर्स ने किया हो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, छोटा काम बड़ा काम जो भी किया हो, हम उनको प्रमोट करें उस प्लेटफॉर्म से, और उनके नाम और उनकी पिक्चर के साथ उनको कहें ब्रावो, ये रिकग्निशन हम दें कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो हर नर्स को तो तमगा नहीं मिलता है ना, हर नर्स को, लेकिन हम आपस में तो रिकग्नाइज कर सकते हैं ना। तो जी हम एक प्लेटफॉर्म करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, और आपके, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव लीडर है, मैं आपसे अलग से डिस्कस करके, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं ताकि जितने लोगों ने, हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हो, स्कूल में हो, सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं। मुझे तो कुछ स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली कहा कि उन्होंने अपने ग्रुप के साथ मिल के जैसे नर्स प्रैक्टिशनर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, तो वो सारा हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और बिल्कुल इससे पता है क्या होगा, आपको एक दूसरे को हेल्प मिलेगी। अगर बिल्कुल एक ने किया है, अगर जैसे मैडम लुबना ने अपनी स्कूल या हॉस्पिटल में एक पॉलिसी बनाई और कामयाब हुई, तो मैं कहती हूँ अरे मुझे तो बिल्कुल यही चाहिए था। तो मगर मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए, किसी का काम चोरी करके अपने नाम से नहीं। बिल्कुल तो मैं सही मैडम लुबना को कॉल करूंगी और उनकी इजाजत से उनको एक्नॉलेज करते हुए पॉलिसीज अपने पास चलाऊंगी, और अपनी यूनिट में भी उनका नाम और एक्नॉलेजमेंट लिख के करूंगी। तो मुझे रीइन्वेंट व्हील करने की जरूरत नहीं है, जो इंग्लिश में कहते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल ओवर सही। टू। सो डॉक्टर रफत ने बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल जो है ग्रास रूट लेवल पे पॉलिसी जो है ना वो हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं, और उधर से ही वो सिंपल सिंपल जो चीजों में उनको मसले आ रहे हैं कि ये इस पेशेंट को इसकी वजह से शिकायत हो गई, डिस्चार्ज में कोई प्रॉब्लम हो गई, या जो है ब्लड जब लगाया तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो यही वो एरिया है जहां से गाइडलाइंस शुरू होती हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास कोई पेशेंट आएगा हम ये 1 2 3 4 फॉलो करेंगे। सो ये यही पॉलिसी जो है वो गाइडलाइन से वो शुरू होती है, और जब एक एक बिल्कुल मैच्योर लेवल पे पहुंचती है तो हम उसको पॉलिसी का नाम दे देते हैं, और फिर वो हम पूरे इंस्टीट्यूशन लेवल से हम जो है वो
इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू करते हैं। तो पॉलिसी जो है ना, टू मी बहुत ग्रास रूट लेवल पे नर्सेस शुरू कर सकती हैं बेड साइड से, और बेड साइड से ही ये शुरू होती है। या फॉर एग्जाम्पल आप नॉइज टीचर्स बनते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट इश्यूज आते हैं, बहुत सारे जो है फैकल्टी इश्यूज आते हैं जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो पॉलिसी वहीं से शुरू हो जाती है कि अब हम अग्री करते हैं कि हम इस तरह से फॉलो करेंगे एक प्रोटोकॉल को। सो आई थिंक ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सीनियर नर्सेज ही पॉलिसी डेवलपमेंट पे जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। आप अपने एरिया से भी ये शुरू कर सकते हैं, और डेफिनेटली जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर अफर, डॉक्टर रईसा, मिस रेहाना, डॉक्टर रोजीना करबियानी, इस तरह के ये जो लोग होते हैं वो बहुत उन्होंने काम किया होता है पॉलिसी पे। तो जब वो कंट्री लेवल पे जब हम काम करते हैं, रीजनल लेवल पे जब हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली इन लोगों से जो है वो हमारी ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फोरम्स पे। तो डेफिनेटली हम जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उस लेवल पे भी सारे पहुंचेंगे। डॉक्टर रफत, मुझे जो है वो बहुत इंसाइट मिली 1973 के एक्ट के बारे में जो आपने बताया, और काफी सारी नर्सेज, ये मुझे पता है कि एक लॉ ऑफ कोर्ट में एक केस चल रहा है जहां पर जज ने यही कहा नर्सेज से कि आप अलाइड हेल्थ में आते हो, और उन नर्सेज ने कहा कि हम अलाइड हेल्थ में नहीं आते हैं, हम नर्सेज हैं, हमारा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडिपेंडेंट। लेकिन वो जज मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि कहीं से डेफिनेशन नहीं मिल रही थी कि नर्स क्या होती है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोई आई थिंक उनके जो है वो शेयर जहां पर कुछ अलाउंसेस मिलते हैं उसका ये लोग जो है कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया हुआ था कि वो नर्सेस को भी मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा था डॉक्टर्स इन अलाइड हेल्थ, तो नर्सेस को वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था। और आई थिंक अब एक्ट जो 2021 है उसमें जिस तरह से आपने बताया कि ये डेफिनेशंस हैं, आई होप ये उनको जो है फेवर करेगी उनके केस को विन करने के लिए। डॉक्टर अफत, ये जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम था, बहुत सारी ओवरसीज नर्सेज मुझे कांटेक्ट करती हैं कि रजिस्ट्रेशन में जो है उनको बहुत मुश्किल आ रही है, पीएनसी कार्ड के इजरा में बहुत मुश्किलात आ रही हैं। सो यू हैव इनिशिएटेड दिस फॉर नर्सेज ऑनलाइन, के वो जितनी भी हमारी बाहर नर्सेज रहती हैं या कंट्री में भी रहती हैं, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू इस कार्ड का इजरा करवा सकें या रिन्यूअल करवा सकें। आपको क्या लगता है ऐसे क्या बैरियर्स होंगे जो हम जो है वो मुश्किलात आ रही हैं? ऐसी तो कोई मुश्किलात नहीं थी, हमने बैकलॉग निकाला था और उसके बाद ऑनलाइन सिर्फ ओवरसीज नर्सेज के लिए नहीं था, वो पाकिस्तानी नर्सेज के लिए भी था। और जब मैंने इंफॉर्मेटिक्स की डिग्री ली तो बहुत अच्छी तरह मुझे सिखाया गया था, डेटा कलेक्ट वंस एंड देन ओनली अपडेट डेटा। आप हर किसी से बार बार डेटा नहीं लेते हैं। तो जाहिर है जब मैं वो उस माइंडसेट से आई थी तो मैं हर चीज को ऑनलाइन उसी तरह ले रही थी। तो अगर सिस्टम, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जितने भी लोग हैं बैंक जाते हैं, हम कितना कम बैंक जाते हैं, हम एटीएम यूज करते हैं, हर चीज ऑनलाइन है ना, मनी ट्रांसफर ऑनलाइन कर देते हैं। सबसे कीमती तो हमारा ये असासा होता है। तो इसी तरह जब हम ये कर लेते हैं तो हमें कोई इतनी मुश्किल नहीं आती। मैंने अमेरिका और कनाडा में देखा कि ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, आप रिन्यूअल के लिए भेज दें। वो ठीक है, हर कंट्री के अपने रूल हैं कि इतनी क्रेडिट आवर्स होने चाहिए रिन्यू करवाने के और वगैरह वगैरह, लेकिन फिर 48 आवर्स में वो आ जाती है। तो अगर पाकिस्तान का पूरा बैंकिंग सिस्टम इतना ऑनलाइन उस पर चल रहा है तो फिर, और नादरा सिस्टम भी आप देख लें, आप जब आईडी कार्ड के लिए जाते हैं वो अभी तक यूं हमारे लिए ऑनलाइन नहीं हुआ है। वो डेटा वेटा उधर डालते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट लेते हैं और हमें एसएमएस आना शुरू हो जाती है कि आप नादरा ऑफिस में गए थे, अब आपका कार्ड प्रोसेस है। तो हमने इसी तरह की चीजें है। तो मुझे, अगर आप इंफॉर्मेटिक्स की दुनिया के पर्सन को जो मैं मतलब मुझसे पूछेंगे तो उसमें कोई बैरियर नहीं है। अगर सिस्टम में बैरियर्स हैं तो बहुत आराम से हो जाता है। हमारी बिलिंग होनी चाहिए कि हम ऑनलाइन रखेंगे और where there is a will, there is a way.
सही, थैंक यू। तो बाकी जो आपका सवाल है कि जो जैसे ओवरसीज नर्सेज आपको पूछती हैं, तो फिर आप एक सेशन पीएनसी वालों का करवा लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि क्या बैरियर हैं। सही। डॉक्टर फत, एक और जो चेंज हम देख रहे हैं ग्लोब पे, वो ये देख रहे हैं कि अब जो डिप्लोमा नर्सेज के लिए अब जो जैसे बेसिकली यूएई और मिडल ईस्ट से जो अभी कॉल्स आ रही हैं, वो हायर करना चाह रहे हैं नर्सेज को, लेकिन जो डिप्लोमा नर्सेज और मिडविफरी के साथ नर्सेज हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो उनको अब जो है वो टाइटल दे रहे हैं असिस्टेड नर्सेज का। So जी जी जी। how do you see this? This is so unfortunate कि ये इस तरह से हो रहा है। देखिए लुबना, जब मैं प्रेसिडेंसी में यूएई गई थी और इनकी काउंसिल से मिली थी, वो लोग बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे तभी अलर्ट कर दिया था कि आप अपनी सारी नर्सेस को बैचलर्स करवा दें, वरना हमारे पास टेक्नीशियन या असिस्टेंट नर्सेस का टाइटल होगा। जब मैंने और मैडम सुरिया भी कि हम दोनों ने जब आके हम लोगों ने ये किया था, तो एक अजीब सिचुएशन आई। हमारी कुछ नर्सेज अनफॉर्चुनेटली वो लीडर्स है, उन्होंने कुछ मुखालफतें और लोगों ने नहीं किया, लेकिन अभी तो मैं प्रेसिडेंटशिप में थी और पहला ग्रुप सऊदी अरब से वापस आया और उन्होंने कहा मैं बैचलर्स करा, मेरे जाने के बाद भी बहुत सारे, तो ये तो उसी वक्त केयर था। मैंने बहुत बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे नर्सेज भी रिलेक्टेंट थे कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम करते हैं, और सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, हर जगह हमारी नर्सेज जा रहे थे माशाल्लाह, बड़ी एक्सपर्ट नर्सेज, और उनको बड़ा उधर रखा भी जाता था। तो उन्होंने कहा बहुत सारों का हमें जरूरत नहीं है, और हम बहुत सारों को समझा भी रहे थे कि ये बात सही है कि आप जो कह रहे हैं जरूरत नहीं आपके काम में, मगर आने वाले दिनों में उस डिग्री की जरूरत आएगी जो बेसिक लेवल पे। इमिग्रेशन पॉलिसी भी चेंज हो रही थी, हमने ये भी सबको दिखाया। तो जो जो नर्सेज ने बैचलर्स नहीं किया उनको वो टेक्नीशियन या असिस्टेंट कर देंगे। मेरी तो ये गुजारिश होगी कि जितनी नर्सेज आपको कॉल करें उनको कहें अपने मुल्क में आके क्विकली पोस्ट RN बैचलर्स करें, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक आपका म्यूट है। सॉरी सॉरी। तो डॉक्टर रफत, जब ये चीजें चल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऊपर जो है कोई इस तरह की बात सोची गई कि हम इन नर्सेज के लिए कोई ऑनलाइन, अब तो आपको पता है कोविड की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन कितनी जो है बहुत सक्सेसफुल गई है, लोग अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सके थे। सो ऐसी नर्सेज अब जाहिर है वो 30-35 साल से काम कर रही हैं वहां पे, इनके लिए हमने कोई कस्टमाइज प्रोग्राम के लिए सोचा कि उनको वहीं पर रहते हुए नहीं उस वक्त नहीं लुबना, इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी, क्योंकि उस वक्त तो ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हमें डिग्रीज नहीं चाहिए और डिग्री वाले, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी उसका। तो हमारा बहुत सारा टाइम सेंसिटाइज करने में, अवेयरनेस देने में, इन्हीं में जा रहा था। तो उस वक्त तो हम उस वक्त ये कुछ ग्रुप्स हमारे साथ बात करके सोच रहे थे, लेकिन हमने कहा कि पहले रेडीनेस हो, ये हो। और उस वक्त हमें ये नजर आ गया था कि जिन लोगों को हमारी बात, बल्कि मैंने लाहौर में तो किसी से भी कहा था कि आज आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है, बट द टाइम विल प्रूव दैट यू नीड दिस। और आज उसका वो टाइम आ गया। तो ये बात है कि आज वो टाइम, आई थिंक ये लोगों को शायद जाना भी होगा। हाँ तो जी, हमारे हमें 1.5 सेशन का, घंटा हो गया। जी जी, हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड कि हमारा जो पीएनसी का 2016 से लेके 2025 का जो आपने स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, वो उसके पीछे मोटिव्स क्या थे और किन लोगों ने वो बनाया और कैसे बनाया और क्या क्या चैलेंजेस थे। लुबना, सॉरी लुबना, एक रिक्वेस्ट है। फातिमा ने, जब हमने ये वैल्यूज और बना रहे थे कि हमारे काम से आ रहे हैं, तो आखिरी में जब हम डॉक्यूमेंट ये फाइनलाइज कर रहे थे तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो उस वक्त 14 अगस्त आ गया,
तो मैंने फातवा से कहा था कि आज कुछ काम नहीं करते, बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर के पास पहुंचे, कराची में मेट्रो पोल होटल के सामने है, फिर ये पहले आता है, तो उधर 3 चीजें, वो 3 तलवार आती है ना, जी फेथ, ईमान, तस्दीन, इतिहाद। जैसे ही इन्होंने ये पढ़ा ना, तो जब तक हम और गए, उन्होंने कहा हम वापस चले, हम बैठते हैं। उन्होंने कहा आप समझ में आ गया। तो अगर जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है ना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का, जो आपने NMLF पे भी डाला था, तो अगर इन ऑडियंस में से जिनके पास ना हो तो दोबारा इन सबको भेज दीजिएगा। उसमें हमने ईमान, इतिहाद, जैसे फेथ, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, इन तीनों को हमने मर्ज किया है अपनी विजन, मिशन और इसमें डायरेक्टिव में, ताकि हर नर्स और हर मिडवाइफ पढ़े कि हमने कितना काम किया था उस पे। तो प्लीज वो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, और अब लोगों को और भी ज्यादा समझ में आएगा, जी और बिल्कुल जो लोगों ने नहीं अटेंड किया होगा वो रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। बिल्कुल 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 Thank so you. thank you so Thank you much so much. and I think let's end the session here and inshallah group हम इस तरह की ये because ये सीरीज है और नर्स मिडवाइफरी लीडरशिप फोरम के प्लेटफॉर्म से हम इस तरह के और भी डायलॉग्स जो है वो अरेंज करेंगे। तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करें। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस एंड डॉक्टर अफत, स्पेशल थैंक यू टू यू फॉर helping us understand strategic plan. Thank you so much. Thank Allah you so Hafiz. much. Thank you Krishna. so much, Thank you. ma'am. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.